अगर फौती चढ़ाना पड़ता है, नामांतरण के लिए देते हैं या त्रुटि सुधार के लिए देते हैं तो 20 से 50 हजार रुपये खर्च आता है और सालों चक्कर लगाना पड़ता है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये सबसे चिंताजनक व्यवस्था बनी हुई है कि अगर मान लीजिए, मैं कहीं कहीं ये भी सुना, अभी तो बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जैसे टीएस बाबा अभी ऊर्जा मंत्री भी बने हैं तो हम लोगों की सुनवाई भी बहुत ज्यादा विद्युत मंडल वाले कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये सुनता था कि गांव के लोगों को चंदा करके ट्रांसफार्मर के लिए देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति जब कभी बने, मेरे को टिकट मिले ना मिले, लेकिन आप लोग आवाज लगाइएगा, मैं वहां आऊंगा उस अधिकारी से और उस कर्मचारी से बात करने के लिए। और आज बिहारपुर में जब मैं गया था, बिहारपुर में गया और वहां देखा मैं कि वहां पे एमपी के लोगों के द्वारा जो 20 साल 40 साल 50 साल से जो गरीब बसे हुए हैं उनके जमीनों का पट्टा बनवा के उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और उसमें अगर हम लोग चुप बैठे रहे तो हमारे जो भाई हैं वहां रहने वाले जो बिहारपुर में, उनके साथ अन्याय होगा। उस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि विधायक या सांसद बनेंगे तभी खड़ा हो सकते हैं, किसी भी रूप में हम खड़ा हो सकते हैं कि अगर उनके साथ गलत होगा तो उस गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा। और अगर वहां जो गलत तरीके से पट्टे का वितरण हुआ है उसमें सुधार करना पड़ेगा। अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाते, पढ़े लिखे नहीं है, वैसे लोगों के साथ अगर अन्याय होगा और हम लोग चुप बैठे रहे तो शायद हम लोग भी पाप के भागीदार बनेंगे। और मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, जब कभी ऐसा आंदोलन हो, जब कभी इस तरीके की स्थिति आए, हम लोग सब एकजुट होकर अगर प्रयास करेंगे तो जो गलत सोच रखने वाले लोग हैं वो भी भटगांव विधानसभा में घबराएंगे कि यहाँ अगर गलती करेंगे तो यहाँ की जनता चुप नहीं रहेगी। अगर पटवारी के खिलाफ, अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम के यहाँ सालों से चक्कर लगाना पड़ रहा है, अगर किसी भी मामले में विवाद का मामला हो या त्रुटि सुधार का मामला हो तो उसमें भी एक टाइम टेबल सुनिश्चित होनी चाहिए कि नहीं इतने टाइम में आपको काम करके दिया जाएगा। कुछ ऐसे ग्राम पंचायत है, 3 ग्राम पंचायत ऐसे थे बिहारपुर में